Hi दोस्तों, thank you so much for clicking on this video. Welcome to Job Shiksha. First of all, before we move into the subject of today's video, thank you so much. You are engaging on our videos. हमारी पुरानी videos पे जितना भी आप support दे रहे हैं, जितने भी आप comments कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है. And I hope कि वो videos आपको help कर रही हैं कि अगर आप एक aspiring candidate हैं जो आके शहर में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो आप उससे कुछ help लेके अपनी job के लिए कुछ focus कर पाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट. ये दो वीडियोस हैं जो नीचे आप देख रहे हैं, ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं. एक बताती है कि कैसे आप अपना सेक्टर चूज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर होते हैं. और दूसरी बताती है कि पहले आप इंटरव्यू होने से पहले जो आपके स्टेप्स होते हैं वो आपको कैसे लेने हैं, ताकि आप कोई गड़बड़ ना कर दें, किसी गलती में ना फंस जाए. तो क्विकली ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं आज के टॉपिक पे जो इंटरव्यू से रिलेटेड है और उसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यूज को हमने दो पार्ट में बांटा है. ये दो वीडियोस में आएगा. आज की एक वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे एक साइड ऑफ द इंटरव्यू की, विच इज टेलीफोनिक राउंड, जो आप एक्चुअल फेस टू फेस से पहले आपका एक फोन पे इंटरव्यू होता है, एचआर लेता है या कभी कोई टीम लीडर या मैनेजर लेता है. और उसके बाद दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे कि फेस टू फेस राउंड में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. और आज हम बात करेंगे कि टेलीफोनिक में क्या चीजें कैसे करनी चाहिए और क्या होना चाहिए. तो ये हमने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए स्लाइड बना रखी है ताकि इजी हो आप लोगों के लिए भी इसको रेफर करना. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कि हम किसी भी बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस की बात करें कि क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के, सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि अब इंटरव्यूज की दुनिया चेंज हो गई है. पहले होता था, आज से बहुत सालों पहले होता था कि लोगों के घर चिट्ठी जाती थी. आज भी गवर्नमेंट, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स के तो आज भी चिट्ठियां जाती हैं लोगों के पास और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. अब ऐसा कुछ नहीं होता. एक फोन एचआर उठाता है, अगर उसको आपको कहीं से नंबर मिल गया, आपको कॉल करेगा, दो चार बातें करेगा, उसे लगेगा आप अच्छे कैंडिडेट हो तो आपको बुला लेगा. जिस बंदे ने आपको हायर करना है अपनी टीम के लिए, वो आपसे मिलेगा एक बार और इंटरव्यू ओवर, आपकी हायरिंग खत्म. तो वो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है. कई बार आपको मिलना भी नहीं पड़ता. मैं नोएडा में बैठा हूँ और मेरी किसी बैंगलोर की कंपनी में हायरिंग हो जाए, ऐसा भी हो जाता है. ये क्यों होता है, इसके पीछे दो प्राइमरी रीजन है. सबसे पहला रीजन है जो ये इस टाइम आपके सामने है, कि टेलीफोनिक इंटरव्यू से एक फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इस बंदे की नॉलेज है क्या, राइट. इसको कितना आता है, ये इसने जिस जॉब के लिए अप्लाई करा है उसके लिए फिट भी बैठेगा या नहीं, तो हम वो थोड़ा बहुत भाप सकते हैं. इससे दोनों का ही टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कहीं पता चला मैं आपको दूर बुला लूँ और फिर पता चले कि आपको तो कुछ भी नहीं आता या आप इस रोल के लिए फिट नहीं हो, किसी और रोल के लिए फिट हो, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है जो इससे बच जाता है टेलीफोनिक से. और दूसरा प्राइमरी रीजन है कि किसी का भी टाइम और एफर्ट वेस्ट ना हो, राइट, और पैसा भी वेस्ट ना हो. अगर मैंने आपको, लेट्स से मुझे कोई बैंगलोर बुला ले नोएडा से कि आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, और वहां जाके पता चले कि यार मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, तो मेरा कितना खर्चा अननेसेसरी हो गया होगा. तो उन सारी चीजों को बचाने के लिए टेलीफोनिक राउंड किया जाता है ताकि फर्स्ट लेवल ऑफ असेसमेंट हो जाए. तो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से टेलीफोनिक राउंड एक अच्छी चीज मानी जाती है. अब चलते हैं और बात करते हैं कि अगर हम टेलीफोनिक राउंड के लिए जा रहे हैं तो दो तरीके के टेलीफोनिक राउंड हो सकते हैं. एक कि डायरेक्टली आपको किसी एचआर का फोन आ गया और आप उससे बात करना शुरू कर दें, तो दैट कैन बी वन थिंग. वो बड़ा ही कैंडिड होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं मिलता. तो बी रियल एंड बी योर सेल्फ. जैसा आपको अपने बारे में पता है बिल्कुल उसी तरीके से बताइए, कुछ बनाने की, नर्वस होने की जरूरत नहीं है. दूसरा होता है कि लेट्स से मेरे पास फोन आया, एचआर ने मुझसे पूछा कि अंकित आप अवेलेबल हो, तो एक इंटरव्यू कर लेते हैं, लेट्स टॉक एंड स्टफ. और उस टाइम पे मैंने एक प्री शेड्यूल इंटरव्यू हुआ और फिर हम उसके अकॉर्डिंग से चल रहे हैं, राइट. तो उन चीजों में आपको कैसी कैसी चीजों पे आप ध्यान रख सकते हैं सो दैट आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाए, तो उन टिप्स के बारे में हम आज बात करेंगे. टिप नंबर वन जो है वो ये है कि हमेशा कॉल को एक क्वाइट रूम से अटेंड करें. फॉर एग्जांपल जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर मेरा कोई इंटरव्यू भी होता तो भी मैं ऐसी शायद किसी रूम से लेता. उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे शांति है, पीछे से मतलब लोग नहीं आ जा रहे हैं, कोई हल्ला नहीं हो रहा है, तो मेरे को इंटरव्यू से जो बात कहनी है और उसकी जो बात समझनी है वो मैं आसानी से कर सकता हूँ. बहुत शोर शराबे में कई बार इंटरव्यूअर को आपकी बात नहीं समझ आएगी, कई बार आपको उसकी बात नहीं समझ आएगी, और हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग में आप कुछ गलत आंसर दे दें या वो कुछ इंटरप्रेट गलत करें, राइट. तो हमेशा कोशिश करें, अगर आपके पास हो सकता है तो कोशिश करें एक शांत रूम में बैठे. नहीं हो सकता तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इंटरव्यू 15-20 मिनट का होता है, तो अपने घर वालों को बोले कि थोड़ी देर आप यहाँ बैठो और मैं एक इंटरव्यू देके फिर आपको जो भी करना है कर सकते हैं. दैट इज टिप नंबर वन. टिप नंबर टू, हमेशा आप इस कॉल के लिए 5 से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको पता है आपका इंटरव्यू है. बहुत ही गंदा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप एक कॉल पे आपको पता है कि आपका इंटरव्यू के लिए आपको जाना है और आप उसी पे 1 मिनट 2 मिनट लेट पहुंचे, या इंटरव्यूअर आपसे पहले से आके वेट कर रहे हैं.
10 मिनट इज अ गुड इनफ टाइम। और उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप 10 मिनट पहले कॉल ज्वाइन करिए, कैमरा ऑन करिए और अपना सीवी पढ़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जिसके लिए आपने अप्लाई करा, जिसके लिए इंटरव्यू है उसको पढ़िए, या उस कंपनी के बारे में पढ़िए जिसके पास आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो इससे एक तो आप बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में वही चल रही होती है, तो इंटरव्यू में काफी हेल्प होती है। और दूसरा, ऐसा नहीं होगा इंटरव्यू को लगेगा कि यार मुझे इससे ज्यादा जल्दी है, ये तो आया नहीं और मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। टिप नंबर 2 वाज दिस। टिप नंबर 3 इज ऑलवेज कीप योर कैमरा ऑन, राइट। ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर कैमरा ऑन करके बैठा है और आप अपना कैमरा बंद करके पीछे से बोले जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हैं और आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, तो आप खुद सोचिए अगर आप ये फेस टू फेस होते और आप एक हेलमेट पहन के खड़े हो जाए, या आप अपने मुंह पे कोई नकाब डाल लें और इंटरव्यू को बोले कि मेरा इंटरव्यू ले, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर इंटरव्यूअर अपना कैमरा ऑन नहीं करता तो क्या आपको करना चाहिए? फॉर फॉर मेकिंग एन इम्प्रेशन, बिकॉज यू आर द वन, आप हो वो इंसान जिसको जॉब चाहिए, तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कैमरा बंद कर लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बंद करें तो बंद कर लीजिए, अदरवाइज आप उनको बोल के बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं कैमरा ऑफ कर लूँ ताकि वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमेशा शुरुआत कैमरा ऑन से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कैमरा बंद है और आप शुरू हो गए अपना इंटरव्यू देने। सो दिस वाज द थर्ड टिप। फोर्थ इज, बिकॉज आप ये अपने घर से कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे अपने पास कुछ नोट्स भी रख सकता हूँ कि अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछा या मैं कोई चीज भूल जाऊं तो मैं रेफर कर लूंगा नोट्स को। तो इस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, यू कीप योर सीवी विथ यू। ठीक है, क्योंकि सीवी में आपने बहुत ऐसी चीजें लिखी होती हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में सब कुछ आपके सीवी से उठा उठा के पूछा जाता है। ये एक्सपीरियंस है, ये बताओ, ये पढ़ाई करिए, इसके बारे में बताओ, ऐसा करा था तो इसके बारे में बताओ, हॉबीज ये हैं तो इनके बारे में एक्सप्लेन करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाओगे। सच में ये होता है कि आपने जो सीवी में लिखा है आप भूल गए कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ लिख रखा था, तो एटलीस्ट आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो यू कैन रेफर बैक टू इट। दिस बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू आर ऑन टेलीफोनिक राउंड। तो जब तक है तब तक उसको यूटिलाइज कर लो, अदरवाइज अगर फेस टू फेस होगा तब तो ये वैसे भी एक चैलेंज बन जाएगा। सो दिस वाज टिप नंबर 4 दैट यू हैव। टिप नंबर 5 इज दैट अवॉइड रीस्केड्यूलिंग, राइट। अगर अब इस केस में, ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। लेट्स से कोई अब्रप्टली फोन आ जाता है एचआर का कि हेलो इंटरव्यू कर ले, अभी आपको पता भी नहीं था, आप रेडी भी नहीं हो, तो भी आप कोशिश करो कि अगर आप कहीं पे सेटल होके ले सकते हो इंटरव्यू तो ले लो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को पुश करके कुछ फायदा नहीं है। और अगर आपने दूसरा केस लेते हैं, अगर जिसमें एचआर ने पहले आपसे टाइम लिया था कि अंकित 2 बजे मिलते हैं और अब अंकित बोल रहा है कि नहीं 2 बजे नहीं 3 बजे मिलते हैं, तो ये एक तो बहुत ही गलत इंप्रेशन लगाता है कि ये क्या कर रहा है, ये इसको जॉब के लिए अप्लाई करा है और ये खुद ही जॉब के लिए आगे पीछे करे जा रहा है, तो उससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ऑलवेज कोशिश करें कि आपको पुश करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी फिर किसी और को भी मिल सकती है। मैंने बोला 5 बजे फोन करना, तो 2 से 5 के बीच में वो किसी और को भी कॉल करके उनसे भी इंटरव्यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज टिप नंबर 5। Tip number 6 is, respond as fast as you can while you understand the question. So basically इसका मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी जवाब दें आप इंटरव्यूअर को, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अननेसेसरी जो मुंह में आया बक दिया उनसे। ठीक है, क्योंकि अब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को जब आप तेजी से आंसर देते हैं तो थोड़ा सा ये हिंट मिलता है कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर आप तेजी से गलत आंसर देते हैं तो इंटरव्यूअर को ये हिंट मिलता है कि यार ये मुझे बेवकूफ समझता है, क्योंकि ये ऐसे उल्टे सीधे आंसर मेरे को दिए जा रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कम से कम टाइम में आप उनको आंसर दें। टिप नंबर 7 इज अवॉइड, लेट्स से कि मैं इंटरव्यूअर हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ उज्जवल, व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब? बिकॉज ऑफ मनी। ओके, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? नो। will you switch if you get another opportunity? No. So these kind of conversations should not happen कि आप yes no या okay यही बोले जा रहे हो और कुछ नहीं बोल रहे, राइट। दोनों साइड से कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और इसकी कोशिश आपको ज्यादा करनी है इंटरव्यू से, ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो पाए वहां पे बात करते। Tip number 8 is now, because this is an interview, that is one, and second, this is a e-interview, you are not in front of that person, so proving your worth becomes more important, right? So always justify by saying justify yourself means sell yourself, right? Sell the skills that you have, sell the strengths that you have कि मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मैंने ऐसा करा है पास्ट में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, पिछली कंपनी में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ट्राई टू सेल योरसेल्फ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। And last but not the least, tip number 9, which is the most important thing, and I always preach this, अपने दोस्तों को भी मैं यही बोलता हूँ और किसी कोई भी हो, अपने आप को भी यही बोलता हूँ, सबको भी यही बोलता हूँ
कि कभी भी इंटरव्यू में झूठ ना बोलें, क्योंकि वो सबसे बुरी चीज होगी जो आप अपने साथ करेंगे. ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड गिव ट्रू इन्फॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज इंटरव्यू में अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो वो झूठ बोल के आप शायद 10 मिनट का इंटरव्यू तो पास कर लेंगे, लेकिन जब आप 10 घंटे की नौकरी में जाएंगे तो आप रोज कैसे झूठ बोलेंगे या रोज कैसे झूठा काम करके दिखाएंगे? आपको काम तो नहीं आता ना. तो अगर मैं किसी को बोल दूं कि नहीं मैं एक्सेल का गुरु हूँ, मुझे हायर कर लो किसी एक्सेल की जॉब के लिए, और मैं कोई टेस्ट क्लियर कर लूं, या मैंने टेस्ट में अपने दोस्त को बिठा रखा था उससे पूछ पूछ के कर दिया, और बाद में जब मुझे करना पड़ रहा है ऑफिस में रोज तो मेरी हालत टाइट हो गई, तो फिर क्या होगा? इवेंचुअली मुझे कंपनी निकाल देगी कि भाई आपने झूठ बोला था, आपको कुछ नहीं आता. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है ताकि आप ऐसी किसी चीज में ना फंसे और ये इंटरव्यूज क्रैक करने के हाई चांसेस हो. अब सिर्फ टेलीफोनिक राउंड के बेनिफिट्स ही नहीं होते. जैसे आप अपना सीवी रख सकते हैं अपने पास, राइट? आप पहले ज्वाइन कर सकते हैं तो कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो उससे लेट होने का कोई चांस नहीं है. आप पहले फिगर आउट कर सकते हैं आपको कॉल्स कहाँ से लेनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ऐसे ही बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे टेलीफोनिक राउंड के अंदर आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. वन ऑफ दोज चैलेंजेस इज आप फेस टू फेस नहीं हो, राइट? दो आप इमेज पे देख रहे हो एक दूसरे को, लेकिन फेस टू फेस का एक बहुत अलग इंप्रेशन होता है. यूजुअली पहले क्या होता था, इंटरव्यूअर्स यूज्ड टू शेक हैंड्स, राइट? उससे एक कनेक्ट बनता है. जब आप फेस टू फेस होते हो तो आप इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट बना पाते हो. लेकिन जब आप डिजिटली होते हो, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आप मेरे को भी देख रहे हो, मेरे पीछे एक शायद लाइट है उसको भी देख रहे हो, मेरे पीछे एक वर्ल्ड मैप है उसको भी देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, राइट? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये डिजिटल है. आप उसको इधर देखो थोड़ा, इधर देखो थोड़ा, उधर देखो, कभी वीडियोस अटक जाती हैं, कभी बंद करनी पड़ जाती है बिकॉज इंटरनेट इज नॉट गुड. सो वो फेस टू फेस वाला जो कनेक्ट है वो नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज आ जाता है. देन आप अपना कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे नहीं शो कर पाते जो आप शायद फेस टू फेस में शो करते हो. द वे यू वॉक इन, द वे यू सिट, द वे यू स्माइल और यू पास ऑन द स्माइल टू द इंटरव्यूअर, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं. कई बार होता है आप हंस भी रहे हो और 2 सेकंड 3 सेकंड बाद वहां पे दिखेगा जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे लगेगा ये क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये मेरे पे हंस रहा है, राइट? तो इस तरीके की चीजें होने के चांसेस हैं. फिर भी इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, बट दीज आर सम डिसएडवांटेजेस जो होती हैं इन सब. द थर्ड वन इज डायलेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बिहार से हूँ, ठीक है? मेरे डायलेक्ट में ही थोड़ा भोजपुरी एक्सेंट आता है कि हम क्या करें सर, हम ऐसे कर देते हैं, हम वैसे कर देते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? मैंने भी ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं. राजस्थान के लोग होते हैं, हरियाणा के लोग होते हैं, जाट गुजर जब आते हैं वो इंटरव्यूज देते हैं, तो वो आता है. अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब आप किसी के सामने बैठ के बोल रहे हो ना तो बंदे को आपको स्ट्रगल दिखता है कि यार ये मुझे समझाना चाह रहा है लेकिन इसके डायलेक्ट मेरे डायलेक्ट में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप और कोशिश करते हो. लेकिन ऑनलाइन ये जो गैप है ये और बढ़ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन आप बार बार पूछने में भी थोड़ा हेजिटेंट होता है कि यार ये आपकी बात मुझे ये नहीं समझ आई, या वो नहीं समझ आई, और फिर आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो कि अच्छा ये इससे नहीं हो रहा या ये ऐसे नहीं हो पाएगा. तो दैट कैन बिकम वन ऑफ द चैलेंजेस देयर. एंड द लास्ट चैलेंज दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज कि कई बार ऐसा होता है कि आप एज अ कैंडिडेट बहुत अच्छे हो, आपने अपने स्कूल में भी अच्छा करा है, आपने पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जो वो चीजें निकल के आ रही हैं, दे आर दोस थिंग्स आर नॉट वेरी इंप्रेसिव, राइट? कि कई बार हर किसी की आवाज उतनी यू you नो know, हर चीज का इम्पैक्ट होता है इंटरव्यू में. लेट मी टेल यू दैट अगर आप बहुत रूडली बोलते हो या बहुत भारी आवाज से या अजीब से तरीके से बोलते हो तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, राइट? इंटरव्यूअर तो सब कुछ गेज कर रहा है, आपको सुन भी रहा है, आपको देख भी रहा है, आपके हाव भाव भी देख रहा है, तो इसका भी एक फर्क पड़ता है कि भाई अगर आपके पास नॉलेज भी है, पर्सनैलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी वॉइस बड़ी अजीब से तरीके से निकल रही है या बहुत डिस्टर्बेंस के साथ खराब हो रहा वॉइस आ रही है, तो it can create a challenge for you. So these are few challenges, but there are more benefits, right? And a lot of tips that you can follow and crack your first telephonic interview. Telephonic is a very very important round, very good round, so you should always make sure कि आप telephonic round में focus कर रहे हैं, क्योंकि यहीं आप अपना पहला रिलेशन बनाते हैं, राइट? तो जैसे ही आपने अपना पहला रिलेशन बिल्ड कर रहा है इंटरव्यूअर के साथ, हो सकता है वही इंटरव्यूअर आपका फाइनल राउंड कंपनी में लेगा, तो वहां वो आपको ऑलरेडी जानता होगा और आपके लिए भी अब उससे बात करना थोड़ा इजी है क्योंकि आप पहले भी उससे बात कर चुके हैं, ठीक है? तो इस राउंड को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूटिलाइज करिए. ये कुछ टिप्स थे. इसको हमने ऐसे प्रेजेंटेशन व्यू में इसलिए रखा है ताकि आप इन सारी चीजों के नोट्स ले पाए, या आपको किसी का कोई स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ लेना है वो लेके अपने पास रख लें कि कल को आपका जब इंटरव्यू हो तो आप इसे यूज कर पाए. अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की पीपीटीज हम अपने लिंक में भी डाल दें ताकि आप डाउनलोड कर लें तो आप बता दीजिएगा, हम उसको भी डाल देंगे, ऐसी कोई चैलेंज वाली बात नहीं है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो पे अगेन क्लिक करा, इसको पूरा देखा एंड तक. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल.
एंड अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स एंड बाय।